हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आज आपके लिए एक बेहतरीन मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल कहानी लेकर आया हूं। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड हमारे चैनल्स पंकज सुपर मॉनिटर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोरी नंबर 1, हाथी एलिफेंट रोप स्टोरी। क्या आपको पता है, जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसे पतली एवं कमजोर रस्सी से बांधा जाता है। हाथी का बच्चा छोटा एवं कमजोर होने के कारण उस रस्सी को तोड़कर भाग नहीं सकता, लेकिन जब वही हाथी का बच्चा बड़ा और शक्तिशाली हो जाता है तो भी उसे पतली एवं कमजोर रस्सी से ही बांधा जाता है, जिसे वह आसानी से तोड़ सकता है। लेकिन वह उस रस्सी को तोड़ता नहीं है और बंधा रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो वह बार बार रस्सी को छुड़ाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह कमजोर होने के कारण उस पतली रस्सी को तोड़ नहीं सकता और आखिरकार यह मान लेता है कि वह कभी भी उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। हाथी का बच्चा बड़ा हो जाने पर भी यही समझता है कि वह उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता और वह कोशिश ही नहीं करता। इस प्रकार वह अपनी गलत मान्यता अथवा गलत धारणा रॉन्ग बिलीफ्स के कारण एक छोटी सी रस्सी से बंधा रहता है, जबकि वह दुनिया के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है। स्टोरी नंबर 2, बम्बल बी स्टोरी। भौरा। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार भौरे का शरीर बहुत भारी होता है, इसलिए विज्ञान के नियमों के अनुसार वह उड़ नहीं सकता। लेकिन भौरे को इस बात का पता नहीं होता एवं वह यह मानता है कि वह उड़ सकता है, इसलिए वह लगातार कोशिश करता जाता है और बार बार असफल होने पर भी वह हार नहीं मानता, क्योंकि वह यही सोचता है कि वह उड़ सकता है। आखिरकार भौरा उड़ने में सफल हो ही जाता है। भौरा विज्ञान के नियमों के अनुसार उड़ नहीं सकता, लेकिन वह मानता है कि वह उड़ सकता है, इसलिए वह उड़ जाता है। जबकि हाथी कमजोर रस्सी को आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन वह यह मानता है कि वह उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता, इसलिए वह रस्सी को तोड़ नहीं पाता। यह हम पर निर्भर करता है कि हमें हाथी की तरह अपनी ही सोच का गुलाम रहना है या भौरे की तरह स्वतंत्र। अगर हम मानते हैं और स्वयं पर यह विश्वास करते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हमारे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। स्टोरी नंबर 3, द लाइफ स्टोरी ऑफ निक व्यूजेसिस। 4 दिसंबर सन 1982 को ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम निक व्यूजेसिस था। निक व्यूजेसिस अन्य बच्चों की तरह स्वस्थ थे, लेकिन उनमें एक कमी थी। वे फोकोमेलिया नाम के एक दुर्लभ विकार के साथ पैदा हुए थे, जिसके कारण उनके दोनों हाथ और पैर नहीं थे। डॉक्टर हैरान थे कि निक व्यूजेसिस के हाथ पैर क्यों नहीं हैं। निक व्यूजेसिस के माता पिता को यह चिंता सताने लगी थी कि निक व्यूजेसिस का जीवन कैसा होगा, एक बिना हाथ पैर वाले बच्चे का भविष्य कैसा होगा। बचपन के शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। निक व्यूजेसिस के जीवन में कई तरह की मुश्किलें आने लगी। उन्हें न केवल अपने स्कूल में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बल्कि उनकी विकलांगता और अकेलेपन से वे निराशा के अंधकार में डूब चुके थे। वे हमेशा यही सोचते थे और ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते थे कि काश उनको हाथ पांव मिल जाएं। वे अपनी विकलांगता से इतने निराश थे कि 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन फिर उनकी मां के द्वारा दिए गए एक लेख को पढ़कर उनका जीवन के प्रति नजरिया पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। यह लेख एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था, जो एक विकलांग व्यक्ति की अपनी विकलांगता से जंग और उस पर विजय की कहानी थी। उस दिन उन्हें यह समझ में आ गया कि वे अकेले व्यक्ति नहीं हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। निक धीरे धीरे यह समझ चुके थे कि वे चाहें तो अपनी जिंदगी को सामान्य तरीके से जी सकते हैं। निक ने धीरे धीरे पैर की जगह पर निकली हुई उंगलियों और कुछ उपकरणों की मदद से लिखना और कंप्यूटर पर टाइप करना
सीख लिया। 17 वर्ष की उम्र में अपने प्रार्थना समूह में व्याख्यान देना शुरू कर दिया। 21 वर्ष की उम्र में निक ने अकाउंटिंग और फाइनेंस में ग्रेजुएशन कर लिया और एक प्रेरक वक्ता के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने एटीट्यूड इज एटीट्यूड नाम से अपनी कंपनी बनाई और धीरे धीरे निक वुइजिस को दुनिया में एक ऐसे प्रेरक वक्ता के रूप में पहचाना जाने लगा जिनका खुद का जीवन अपने आप में एक चमत्कार है। उन्होंने प्रेरणा और सकारात्मकता का संदेश देने के लिए लाइफ विदाउट लिम्स नाम से गैर लाभकारी संगठन भी बनाया है। 33 वर्षीय निक वुइजिस आज न सिर्फ एक सफल प्रेरक वक्ता हैं, बल्कि वे वह सब करते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति करता है। जन्म से ही हाथ पैर न होने के बावजूद वे गोल्फ व फुटबॉल खेलते हैं, तैरते हैं, स्काई डाइविंग और सफरिंग भी करते हैं। आज वे दुनिया को जिंदगी जीने का तरीका सिखा रहे हैं। निक ने भौतिक सीमाओं में जकड़े रहने के बजाय अपने जीवन का नियंत्रण करने की शक्ति को पा लिया है और आशा के इसी संदेश के साथ 44 से अधिक देशों की यात्रा की है। जहां हम छोटी छोटी बातों से परेशान और हताश हो जाते हैं, वहीं निक वुइजिस जैसे लोग हर पल यह साबित करते रहते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं, प्रयास करने पर सब कुछ आसान हो जाता है। जिंदगी द्वारा दी गई हर चीज को खुले मन से स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह मुश्किलें ही क्यों ना हो। मुश्किलें ही वो सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर ही हमें जिंदगी में कामयाबी और खुशी मिलेगी। जो हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद दें। हेलो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताना और हम मिलेंगे आपको एक और नई मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।